क्वेश्चन नंबर 1 सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल संचित क्षेत्र कितना बढ़ गया है? यह स्वतंत्रता के बाद अब तक 4 गो संचित क्षेत्र बढ़ गया है, 4 गुना। भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि संचित है? 850 हेक्टेयर भूमि संचित है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सिंचाई कितने प्रतिशत भाग पर होती है? तो वह 33% भाग। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नलकूप। प्रमुख पूछा है तो नलकूप, तालाब होता है लेकिन प्रमुख पूछा है तो नलकूप, कुआं और नलकूप है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी % है? 31.1% है। देश के कुल सिंचाई क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? कुआं एंड नलकूप 56%। देश के कुल संचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई के कितना % है? तालाब बहुत कम है, सबसे कम 6%। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो जिधर पानी है ना भारत में, उत्तरी और दक्षिणी में पानी ही पानी है, तो उसी भाग में नलकूप की सिंचाई होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा संचित होती है? तालाब त से चालू हुआ है तालाब, त से ऑप्शन में तमिलनाडु में ज्यादा तालाब से सिंचाई होती है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में, यानी नलकूप द्वारा सिंचाई होने वाले राज्य कौन सा है? तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणीय है? नहर द्वारा तो पंजाब नहर है, नहर द्वारा सिंचाई करने में पंजाब। कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य गुजरात। किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग जो सिंचित है? तो वह पंजाब होगा। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक कारक नहीं है? तो कारक नहीं है पूछा है ना, तो तरंगित ऊंचावन तथा कठोर शैली यह सिंचाई का कारण है। तरंगित तथा ऊंचावन कठोर शैली। अप्रवेशीय शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतःस्राव यह भी सिंचाई का कारण है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदा नीरा है, यह भी सिंचाई का साधन है। लेकिन ऐसी कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में बेगवती हो जाती है, यही सिंचाई का कारण नहीं है। आंसर 4 सही है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी जो नहर है हरिकेन बांध से, इंदिरा गांधी हरिकेन बांध से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर दोनों एक ही नाम है, वह सतलज नदी से जल प्राप्त करती है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है, इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण जो है कहाँ से निकलती है? सारण जो है गंडक से निकलती है। गंगा की सहायक नदी गंडक पर त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया है।
जहाँ से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। सोन नदी अपर देहरी नामक स्थान पर बांध बनाकर पश्चिमी तथा पूर्वी घाट क्षेत्रों के लिए निकाली गई है। और गंगा की सहायक नदी कोसी पर बांध बनाकर पूर्णिया, दरभंगा और चंपारण और सारण जिलों की सिंचाई के लिए नहर निकाली गई है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में उसी नदी से पानी आता है, गंडक नदी से पानी आता है। गंगा की सहायक गंडक नदी त्रिवेणी घाट पर बांध बनाकर बनाया गया है, तो गंडक नदी से नहीं निकलेगी त्रिवेणी नदी। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही युग्म है? उकाई प्रोजेक्ट जो है ताप्ती नदी पर सही है, सही नहीं पूछा है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर सही है। तावा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर सही है। मिदनापुर नहर कांगसावती नदी पर, यह गलत है। मिदनापुर नहर जो है कांगसावती नदी पर नहीं है। गलत, सॉरी। ये तावा प्रोजेक्ट जो है कृष्णा नदी पर नहीं है। मिदनापुर नहर जो है कांगसावती नदी पर है। कथन ए और कथन आर को पढ़िए और पहचानिए क्या कह रहा है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। प्रायद्वीपीय भारत में कहते दक्षिणी भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत में तालाब ही नदी सिंचाई का साधन है। ये बात तो सही है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां जो है मौसमी है, अधिकांश, ये भी बात सही है। ये और सही है। आर जो है ये की व्याख्या कर रहा है, सही बात है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। कैसे? किस परियोजना से भारत की सिंचाई का जो परसेंटेज है 47.78, वह किस परियोजना द्वारा होता है? तो लघु एवं बृहद परियोजना से सिंचाई का साधन 47.78 पूरा होता है।